मम्मी अब जिस चीज़ के लिए मजबूर कर रही हैं शहरियार भाई को, मैं उस बात का अंदाज़ा तो लगा कर ही रहूँगा और इस बात की तह तक जाऊँगा। शहरयार भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। वो इमल भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे यकीन है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर हुई है जिसकी वजह से वो इतने मजबूर हो चुके हैं कि ये सब कुछ करने पर आमादा हो गए हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि वो आइमा को पसंद करता था। असल बात ये है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कोशिश कर रही हूँ कि इन दोनों को मिला दूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है उससे दुर्दाना, बेटा इसमें इतना तमाशा और वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है शहरयार ने हमसे खुद ही ये बात की हो। खैर तुम इन बातों में मत पड़ो, बेहतर यही है आयमा को और उसको अपनी अच्छी ज़िंदगी जीने दो। तुम नहीं जानते कि एमल ने सारा दिन घर में क्या तमाशा लगा के रखा होता है। बेहतर यही है कि तुम इन दोनों बहनों से छुटकारा आप लोग हासिल करो, अपने घर में सुकून से रहो। फ़ाखरा कहती है कि तुम मेरे मामलात में ना बोलो, तुम नहीं जानते कि क्या हुआ है, इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी से चुप करके बैठे रहो। ये एमल का सारा किया धरा है जो उसके आगे आ रहा है। ये इन दोनों बहनों की वजह से सारे घर का माहौल बड़े बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि कुछ और मज़ीद हो। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी खामोश रहो और जो मैं करना चाहती हूँ मुझे अपनी मर्ज़ी और अपने तरीके से करने दो। आगे से आयमा कहती है, पता नहीं अफ़ान तुम्हें क्या मसला है, क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो। तुमने तो मुझे रुस्वा कर ही दिया सारे ज़माने के सामने, लेकिन अब पता नहीं क्यों शहरयार और मेरे पीछे भी तुम पड़ चुके हो। अगर वो खुद इस बात पर राज़ी है तो आखिर तुम्हें क्या मसला है, क्या चाहते क्या हो तुम? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, क्योंकि अब सब मिलकर कह रहे हैं कि अफ़ान तुम इन मामलों से दूर हो, लेकिन अफ़ान एक ही बात पर अटक चुका है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैं इस बात की तह तक जाऊंगा और इस बात का निचोड़ निकाल कर ही देखो लाऊंगा। ऐसे तो मसले हल नहीं होंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही एमल के माँ-बाप को ये सारी बातें पता चलती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म आप लोग कैसे कर सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कितने संगीन लोग कैसे हो सकते हैं? शहरयार तुम वही इंसान थे जिसने भीख माँग-माँग कर मेरी बेटी को मेरे हाथों से लिया था और तुमने कहा था कि तुम उसका ख़्याल रखोगे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी माँ के कहने पर इतने बड़े स्टेप ले लिए? भई क्या हुआ, क्या मतलब है? लालच में आ चुका है, लालची इंसान है, जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। इसलिए ये बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसने बदलना ही बदलना था, क्योंकि लालची इंसान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि ये हमारे घर का मसला है, इसलिए आप लोगों को अंदर बोलने की बिल्कुल भी इजाज़त मैं नहीं देती। आगे से आप देखेंगे कि इमल का बाप कहता है कि मैं आप लोगों से इजाज़त नहीं माँग रहा, बल्कि आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने इस फैसले को बदल डालो। आगे से फ़ाखरा कहती है कि देखते हैं कि इस फैसले को आखिर कौन बदलता है। एमल इस फैसले को बदल नहीं पाई तो तुम कैसे बदल सकोगे? देखो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अब जो होना है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में शहरयार की अपनी मर्ज़ी भी शामिल है। इस पर एमल कहती है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो खामोश हो गया है और कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है, वरना वो ऐसे करने वाला नहीं, बिल्कुल भी बेवफ़ा नहीं है। यानी कि पूरे तरीके से सफाई पेश कर रही है अपने शोहर की और कहती है कि नहीं, कुछ तो बात है, यानी कि दाल में कुछ काला है जो ये सारे मामलात हो रहे हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि इमल की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन एनी और अफान के हौसले ने उसकी हिम्मत बढ़ाई है और उसको बताया है कि वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए वो कहती है कि मैं अब हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि इन लोगों का डट कर मुकाबला करूंगी और इसलिए मुझे इन सब लोगों की यानी कि आप दोनों की ज़रूरत है। आगे से वो कहते हैं कि हम दोनों तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। बेहतरीन रोमांस सीरियल भरंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एमल बेचारी का रो रो के बुरा हाल हो चुका है और वो कहती है कि अपनी सास से और शहरयार से कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि आखिर कैसे तुम बदल सकते। वाकई बिल्कुल तोते जैसी इस इंसान ने आंखें फेरी हैं। अपनी माँ के कहने पर ये इंसान ऐसे बदला है कि बस क्या बताएं। खैर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही है सबको, लेकिन आयमा इस बात को लेके परेशान भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंसान बाद
बाद में भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एमल का ही सोचे, क्योंकि वो जानती है कि वाक़ई वो एमल से प्यार करता है और इसको कभी भी नहीं छोड़ेगा और इसके साथ वैसे भी बहुत ही बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ देखेंगे कि दुर्दाना कहती है, तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारी इस घर में वो जगह बनने वाली है जो इन दोनों लड़कियों की इतनी देर से नहीं बन सकती। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारी सास यानी कि तुम्हारी खाला तुम्हारी मुट्ठी में है और कुछ भी वो कर सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि अपने आप को उसके साथ बस ठीक रखना और उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहना। वो कहे दिन को रात है तो रात कहना, अगर वो दिन को दिन कहे तो जो भी कहे तो बस ऐसे ही करती रहना। खैर आप देखेंगे कि एनी एमल के पास आती है और उसकी ये हालत देख के ज़ारों को दायर होने लग जाती है, लेकिन वो सोचती है कि हौसला देने के लिए कि इसको कोई होना चाहिए, इसलिए आप देखेंगे वो कहती है कि देखो तुम इन लोगों की बातों को दिल पे क्यों ले रही हो, अगर तुम जो भी चाहो कर सकती हो, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन बेचारी थक हार चुकी है और कहती है कि मैं इन लोगों का मुकाबला कैसे करूं, वो लोग तो मुझे दिन रात आंखें दिखाते और बदतमीजियां करते हैं। यानी कि इन दोनों ने घर का माहौल इस कदर ख़राब कर दिया है, आयमा ने है और उसकी माँ ने। और आप देखेंगे कि अब अफ़ान जो है और रैनी वो समझाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा स्टैंड लेना होगा। देखो ऐसा करने से सिर्फ़ और सिर्फ़ रुसवाई और ज़िल्लत होगी और कुछ भी नहीं होगी। तुम्हें लहदा तकलीफ़ है और देखो तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ़ में कभी भी नहीं देख सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से हो और सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें भी थोड़ा स्टैंड लेना होगा। देखो ऐसे तो मसले हल नहीं होंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही एमल के माँ बाप को ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म आप लोग कैसे कर सकते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कितने संगीन लोग कैसे हो सकते हैं। शायद यार तुम वही इंसान थे जिसने भीख मांग मांग कर मेरी बेटी को मेरे हाथों से लिया था और तुमने कहा था कि तुम उसका ख्याल रखोगे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी माँ के कहने पर इतने बड़े स्टेप ले लिए। भाई क्या हुआ, क्या मतलब है, लालच में आ चुका है, लालची इंसान है जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। इसलिए ये बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसने बदलना ही बदलना था, क्योंकि लालची इंसान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि ये हमारे घर का मसला है, इसलिए आप लोगों को अंदर बोलने की बिल्कुल भी इजाज़त मैं नहीं देती। आगे से आप देखेंगे कि इमल का बाप कहता है कि मैं आप लोगों से इजाज़त नहीं मांग रहा, बल्कि आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही है कि अपने इस फैसले को बदल डालो। आगे से फ़ाखरा कहती है कि देखते हैं कि इस फैसले को आखिर कौन बदलता है। एमल इस फैसले को बदल नहीं पाई तो तुम कैसे बदल सकोगे। देखो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, अब जो होना है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में शहरयार की अपनी मर्जी भी शामिल है। इस पर एमल कहती है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो खामोश हो गया है और कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है, वरना वो ऐसे करने वाला नहीं, बिल्कुल भी बेवफा नहीं है। यानी कि पूरे तरीके से सफाई पेश कर रही है अपने शोर की और कहती है कि नहीं, कुछ तो बात है, यानी कि दाल में कुछ काला है जो ये सारे मामलात हो रहे हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि इमल की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन एनी और अफान के हौसले ने उसकी हिम्मत बढ़ाई है और उसको बताया है कि वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए वो कहती है कि मैं अब हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि इन लोगों का डट कर मुकाबला करूंगी और इसलिए मुझे इन सब लोगों की यानी कि आप दोनों की ज़रूरत है। आगे से वो कहते हैं कि हम दोनों तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं।